नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल यादव, मुगलसराय, जिसका परिवर्तित नाम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, का अस्थायी निवासी हूं। मेरे पिताजी रेल कर्मचारी हुआ करते थे और मैंने अपनी शिक्षा मुगलसराय में ही ग्रहण की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी साहित्य में किया और पीएचडी काशी विद्यापीठ, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुए 30 जून 2021 को प्राचार्य के रूप में रिटायर हुआ। साहित्य का विद्यार्थी रहा और जहां तक रही बात रचनात्मक अभिरुचि की, तो मेरा जो क्षेत्र रहा वो लघु कथा, और लघु कथा के मामले में मेरी काफी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और हाल फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय चेतना प्रकाशन वाराणसी के सौजन्य से मेरे प्रथम लघु कथा संग्रह अपनी राह पर का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस लोकार्पण के लिए या इसके प्रकाशन के लिए जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति रहे वो मेरे शिष्य विनय कुमार वर्मा जी थे, जिनके आग्रह को मैं टाल नहीं पाया और अपने प्रकाशन से आज मैं एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बात बता दूं कि मेरे छोटे बेटे रोहित ने मुझसे कहा कि पापा एक व्लॉग आप YouTube पर डालें। उसने कहा था, लेकिन आज 1 जनवरी है, 2022 का पहला दिन, तो मैं उस आग्रह को बहुत ही पवित्र भाव से स्वीकार किया और आपके सामने मेरी पहली लघु कथा प्रस्तुत है। शीर्षक है हानक। इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से मैंने राजनीतिक मूल्यों पर प्रहार करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब के मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि ग्राम पंचायत का बीडीसी सदस्य का चुनाव न लड़ें, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारे गंवई मुद्दे उठ खड़े होते हैं। इनका सामना डॉक्टर साहब नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और चुनाव लड़ गए। जिसकी आशंका थी डॉक्टर साहब हारने की कगार पे थे। उन्हें गांव के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। चुनाव प्रचार करते करते वे थक चुके थे। चुनाव अगले दिन होना था, मतदान संपन्न होना था और डॉक्टर साहब की स्थिति बिल्कुल खराब थी। इसी बीच डॉक्टर साहब ने उस गांव के अपने सभी मरीजों को बुलाया और संक्षेप में कहा, मैंने आप लोगों की बड़ी सेवा की है, परंतु मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे ही हराने पर तुले हुए हैं। ठीक है, हरा लीजिए, मैं हार जाऊंगा, लेकिन मेरी हार आपकी जीत नहीं हो पाएगी।
एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपनी आवाज में गर्माहट लाई और फिर बोले, अमेरिका के एक डॉक्टर ने एक ऐसी सुई अपने मरीजों को लगा दी जिससे महिलाएं बांझ हो गईं और पुरुष न। सन्नाटा छा गया था। तब उन्होंने कहा, अब आप सभी जा सकते हैं। उस हॉल से निकलते वक्त सभी मरीज, सभी ग्रामीण, पुरुष और महिला बहुत गंभीर थे। अगले दिन मतदान संपन्न हुआ। 2 दिनों के बाद परिणाम घोषित हुआ। डॉक्टर साहब निर्वाचित घोषित किए गए। डॉक्टर साहब चुनाव जीत गए। सुना है अब वे ब्लॉक प्रमुख के लिए भी कमर कसने लगे हैं।